सबसे बड़ी बात सर, इस एग्जामिनेशन में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। आप एक एग्जाम दोगे, लेकिन सर जितना यहाँ पे टेक्निकल का वेटेज है ना, उतना ही यहाँ पे नॉन टेक्निकल का भी वेटेज है। अगर रिकॉर्डेड में देखोगे तो मन में डाउट्स बहुत आते हैं कि सर ये वाले स्लाइड पे क्या होगा, ये वाले डाउट्स पे क्या होगा, क्योंकि बच्चे मिसगाइडेड है। देखो वैकेंसी बहुत सारी है। अगर मैं बात करूँ एसएससी, आरआरबी, इसके अलावा पावर ग्रिड का वैकेंसी है, इसके बाद स्टेट में जेईई का वैकेंसी है। ये सारे सब्जेक्ट जो बाकी एग्जाम के लिए आप तैयार करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब पेपर का लेवल भी धीरे धीरे, जैसे आपके पास रिसोर्सेज अपडेट हो रहे हैं, पेपर का लेवल भी अपडेट हो रहा है, तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं डियर आप सभी। और CIL कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप सबको पता है, आप लोगों ने डेफिनेटली फॉर्म भी फिलअप कर दिए होंगे और उसके लिए काफी टाइम से बच्चा इंतजार कर रहा है कि सर इसकी प्रिपरेशन हम किस तरह से कंटिन्यू करें। तो मेरे साथ है कृष्णा सर। सर CIL बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो इसके लिए हम क्या लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए? सबसे बड़ी बात सर, इस एग्जामिनेशन में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। आप एक एग्जाम दोगे और एक एग्जाम अगर आप अच्छे से क्रैक कर लेते हो, तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप कोल इंडिया में लग जाओगे, आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा। तो इसके लिए सर हम लोगों ने प्लान किया है कुछ बच्चों के लिए। चलते हैं वन बाय वन। कोल इंडिया लिमिटेड बम्पर वैकेंसी है। और वैकेंसी का मैं बात करूं सर, तो सिविल में वैकेंसी है 178 वैकेंसी टोटल वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं तो 221। देखो ये बड़ी नंबर होती है, सिविल में तो फिर भी सर कम है, बाकी वैकेंसी ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए तो 145 वैकेंसी है यहाँ पे। इस तरीके से मैं बात करूं कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर एग्जाम पैटर्न का बात करूं तो पेपर 1 जो होगा आपका, जिसमें जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश होगा। नॉन टेक वाले पार्ट 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहने वाला, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं पेपर 2 का बात करूं, जो कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाला है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। नहीं बिल्कुल सर, इसमें सब्जेक्ट भी देखिए बड़ा एकदम सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं इसमें। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके दस ने बताया ना, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका फाइनल एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो एक जनरल प्रोसीजर है जो आमतौर पर एग्जाम से फॉलो किया जाता है। CBT के बाद DV, DV के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। और इसमें देखिए सब्जेक्ट, सिविल की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे बड़े लिमिटेड सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि वैकेंसी चलो सिविल में है, ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन यहां पर मौका अच्छा है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। तो देखिए डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम है, RCC और स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी टॉस आपके पास है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉइल है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपके पास सिविल के अंदर सब्जेक्ट्स रहने वाले। सिमिलरली मैकेनिकल की मैं बता देता हूं, मैकेनिकल में थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। कृष्णा सर, इलेक्ट्रिकल में क्या सिलेबस है? सर इलेक्ट्रिकल का भी अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में जो आप बाकी आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, बाकी जो जेईई एग्जाम का तैयारी करते हो, वही सिलेबस है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है, जैसे एसएससी में, आरबी में पूछता है क्वेश्चन। देखो वही इलेक्ट्रिकल मशीन कोर सब्जेक्ट, पावर सिस्टम है आपका, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे पूछा जाएगा, नेटवर्क थ्योरी जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा जाएगा यहाँ पे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी आती है यहाँ पे, यस, बेसिक कॉन्सेप्ट सिग्नल सिस्टम का यहाँ पे पूछा जाएगा। साथ में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा आपका, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी रहेगा आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे सब्जेक्ट जो बाकी एग्जाम के लिए आप तैयार करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात सर, ये तो हुआ टेक्निकल का, चाहे मैकेनिकल का बात करूं, चाहे सिविल का बात करूं, चाहे इलेक्ट्रिकल का बात करूं, लेकिन सर जितना यहाँ पे टेक्निकल का वेटेज है ना, उतना ही यहाँ पे नॉन टेक्निकल का भी वेटेज है। मतलब दोनों का वेटेज 50-50% है। तो थोड़ा सा नॉन टेक के बारे में भी देखते हैं, नॉन टेक में क्या क्या रहने वाला है। बिल्कुल सर, नॉन टेक के अंदर जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश, ये आपके पास यहाँ रहेगा। एक बड़ा ही स्टैंडर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट पैटर्न आप लोगों के लिए है। तो जितना टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप लोगों के लिए नॉन टेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें सर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, यानी CIL कोल इंडिया लिमिटेड को टारगेट करते हुए ऐसी क्या चीज है सर जो हम आज लॉन्च करने वाले हैं बच्चों के लिए? सर बच्चों का बार बार डिमांड आ रहा था, मतलब जब से इसकी वैकेंसी आई ना, तब से बच्चों का रेगुलर टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, जितनी भी वीडियो जा रही है उसके कमेंट सेक्शन में भरा रहा है, सर क्या प्लान करे, कोई ऐसा सर बैचेस लेके हो या कोई ऐसा गाइडेंस सेशन लेके हो जिससे कि हमें तैयारी पूरी हो पाए, क्योंकि बच्चे मिसगाइडेड है। देखो वैकेंसी बहुत सारी है। अगर मैं बात करूं एसएससी, आरआरबी, इसके अलावा पावर ग्रिड का
वैकेंसी है, इसके बाद स्टेट में जेईई का वैकेंसी है, लॉट्स ऑफ वैकेंसी है। लेकिन जब एक डेडिकेटेड वैकेंसी होता है ना, जिसमें डेडिकेटेड कंटेंट हो, डेडिकेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए, डेडिकेटेड प्रैक्टिस सीट मिले आपको, उसका टेस्ट सीरीज मिले, तो मुझे लगता है सर इससे ज्यादा प्रिपरेशन में और क्या ही चाहिए होता है। बिल्कुल सर, तो इसके लिए सर हम लोग यहाँ लॉन्च पे- करने वाले हैं बिल्कुल। कोल इंडिया लिमिटेड का डेडिकेटेड बैच फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इस बैच के अंदर ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स जो कोल इंडिया लिमिटेड के नजरिए से पढ़ाए गए हैं उसको हम लोग यहां पर देने वाले हैं। सर ये कंप्लीट बैच लाइव रहने वाला है या रिकॉर्डेड रहने वाला नहीं है? सर, इसमें इसीलिए बच्चों को देखो, आपके एंड में थोड़ा सा रहता है सर, हम अपने अकॉर्डिंग अपने पेस पे चीजें करें, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग कोई भी चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए सारे, चाहे आप सिविल ब्रांच से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, तो ये जो बैच रहने वाला है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है। सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिकॉर्डेड बैच दिखेगा जैसे ही पीडब्ल्यूएफ विजिट करोगे। और ये रिकॉर्डेड बैच का प्राइस बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल इसीलिए क्योंकि हर एक बच्चा जो कोल इंडिया में सीआईएल मैनेजमेंट पोस्ट ट्रेनिंग का पोस्ट लेना चाहता है, उसके लिए बिल्कुल देखो 2499 रुपया प्राइस है। लेकिन अभी अगर आप इनरोल करते हो, अभी अगर इस बैच को परचेज करते हो, तो आपको 1399 रुपए के अंदर आपका ये कंप्लीट कोर्स। अब देखो ये प्राइस देख करके आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए सर क्या टेक्निकल पढ़ाओगे, क्या नॉन टेक्निकल पढ़ाओगे। नहीं, कंप्लीट प्रिपरेशन, टेक्निकल के भी और नॉन टेक के भी। टेक्निकल के जो चारों सब्जेक्ट हैं वो चारों होंगे, और साथ में सॉरी नॉन टेक के जो चारों सब्जेक्ट है वो भी होंगे, और टेक्निकल के आपके सिविल में जितने सब्जेक्ट हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, मैकेनिकल में जितना सब्जेक्ट है और साथ में इलेक्ट्रिकल में जितना सब्जेक्ट है, सारी चीजें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी। इसके साथ साथ क्या सब होगा इसमें? नहीं बिल्कुल सर। और देखिए कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी का जो पेपर होता है ये बड़ा ही रेप्यूटेड पेपर है ना। ये इंस्टीट्यूशन बड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर अगर आपकी नौकरी लग जाती है एक बार तो ये आपका पूरा लाइफ चेंजिंग एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। और अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इतनी वैकेंसीज है, मैकेनिकल वालों के लिए भी इतनी वैकेंसीज हैं, तो आपके पास वैसे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हर फील्ड में नहीं होती, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है इसको आपको अवेल करना चाहिए। सर ने जैसे बताया आपको रिकॉर्डेड बैच के साथ अपने पेस पर आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एग्जाम का पैटर्न अब समय के साथ बदलता जा रहा है ना। कोई भी आप एग्जाम लेते हो तो अब वो टाइम नहीं रहा 2015 2016 में जैसे पेपर आया करते थे, 2018 में जैसे पेपर आया करते थे, वैसे पेपर नहीं आ रहे हैं। अब पेपर का लेवल भी धीरे धीरे, जैसे आपके पास रिसोर्सेज अपडेट हो रहे हैं, पेपर का लेवल भी अपडेट हो रहा है। तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है ये, अपडेटेड सिलेबस के साथ और पैटर्न कवरेज के साथ। 750 से ज्यादा घंटे का यहां पर लेक्चर्स रहने वाले हैं, 750 प्लस आवर्स। अब ये 750 घंटे से ज्यादा जो लेक्चर्स हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को मिला के मैं बता रहा हूं, इसको आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि सर अभी मैं इसको स्टार्ट करूं, डेली का मैं 10 घंटा पढ़ाई करूंगा या संडे को मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करूंगा और 750 घंटे को कवर कर लूंगा। ठीक है, तो ये आप अपने लेवल पे इसको कर सकते हो। बाइलिंगुअल नोट्स मिलने वाले हैं, डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आपको यहां पर मिलेगा। ऑल डीपीपीज विद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप जैसे ही कोई टॉपिक लगाते हैं, जैसे कोई लेक्चर लेते हैं, उसके ऊपर बेस्ड आप डीपीपी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद डाउट इंजन सपोर्ट है फॉर एनी क्वेरी। डाउट इंजन बड़ा ही डेडिकेटेड डाउट इंजन 24 आवर्स के अंदर। अगर आप देखो रिकॉर्डेड बैच देखते हो, लाइव तो हो नहीं क्लास में कि टीचर से डायरेक्ट लाइव कुछ पूछ लिया, अगर रिकॉर्डेड में देखोगे तो मन में डाउट्स बहुत आते हैं कि सर ये वाले स्लाइड पे क्या होगा, ये वाले डाउट्स पे क्या होगा। तो जहां जहां आपको डाउट आता है वहां पर आप उस स्लाइड पर जाकर अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर वो चीज आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे कुछ बैच फीचर्स हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि देखो लाइव बैचेस में बहुत सारा बच्चा काफी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होता है, एसएससी की तैयारी, आरआरबी की तैयारी। लेकिन अभी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को टारगेट करते हुए, ताकि आप अपने लेवल पे अपने पेस पे इस पूरे पेपर को क्लियर कर पाओ, अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, और हमारी गाइडेंस तो आपके साथ हमेशा यहां पर रहने वाली है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों के लिए, और मुझे लगता है कि ये जो बैच है ये उनकी बड़ी मदद करेगा सर। बिल्कुल सर, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट जो है ना कोल इंडिया में सर, एक अच्छा रेपुटेड पोस्ट होता है सर। और देखो आप लोग जो जूनियर इंजीनियर का तैयारी करते हो, असिस्टेंट इंजीनियर का तैयारी करते हो, उसी तरह का पोस्ट। देखो जूनियर इंजीनियर थोड़ा अच्छा ही समझो और असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर के लिए समझो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट होता है। और कोल इंडिया एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे अच्छी बात यह ये वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, साथ में सिविल का, और अगर मैं साथ में बात करूं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा देख रहा है, यस आपके लिए वैकेंसी है यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा वैकेंसी है। बस अब कमी है तो आपके डेडिकेशन की। अगर आप डेडिकेटेड हुए में, इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच लाया गया है, जैसे कि आपके मन में होता है सर इतने दिन में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है, मुझे ये सब्जेक्ट अभी पढ़ना है।
कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे ही बैच में आप इनरोल करोगे, आपके सारे सब्जेक्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने पेस पर जिस भी तरीके से, जिस भी प्लानिंग के थ्रू आप जिस भी सब्जेक्ट को पहले फिनिश करना चाहो, बाद में फिनिश करना चाहो, चाहे टेक्निकल का हो सकता है, चाहे वो नॉन टेक का हो सकता है, वो सारी चीजें अपने पेस पे कर सकते हो। डेफिनेटली तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी और आपका जो ड्रीम है, आपकी फैमिली का जो ड्रीम है, जूनियर इंजीनियर बनना, मैनेजमेंट ट्रेनी बनना, असिस्टेंट इंजीनियर बनना, यहाँ से डेफिनेटली फुलफिल कर सकते हो। क्या नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही देखो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे आप किसी ब्रांच के हो। मुझे पूरा पता है कि आप लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, पिछले 1-1.25 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से आप लोग तैयारी के मोड में होंगे, तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, एसएससी में भी नॉन टेक्निकल पढ़ते हो, आरआरबी के अंदर नॉन टेक्निकल पढ़ते हो ना, तो लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, तो उन एग्जाम ने, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी के मोड में होंगे। तो अब अपना ये जो मोमेंटम है इसको ब्रेक मत होने देना, है ना। अब कोल इंडिया लिमिटेड के लिए आप जा रहे हो, उसकी तैयारी करने का आपके मन में आ रहा है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए, जो बच्चा पहले से ही प्रिपरेशन के अंदर, या जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से भी है, जिसने पहली बार अब यहां से CIL से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाह रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड बैच है कि आप अपने अपने लेवल पे, अपने अपने पेस पे इसको डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बैच आपकी बहुत मदद करने वाला है। और कमेंट बॉक्स हमेशा देखो बेटा आप लोगों के लिए ओपन रहेंगे, आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग एनी फीचर, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CIL एग्जाम। थैंक यू सो मच।